ओके फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन लेट्स राइट सम जनरलाइज्ड रिजल्ट। तो वो क्या है, तो यहाँ पे रिजल्ट को पहले लिख लेंगे। ठीक है, जनरलाइज्ड रिजल्ट वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि अगर मान लिया एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू मोड एक्स। ये हमने देखा फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडुलस फंक्शन में कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम एक्स नहीं बोलेंगे, मोड एक्स बोलेंगे। ठीक है, ये कहाँ के लिए ट्रू है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, दिस दिस नोटेशन विल रिप्रेजेंट फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, उल्टा है यहाँ पे काटा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मोड एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पूरे रियल नंबर के लिए हम एक्स स्क्वायर की जगह, ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह मोड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह हम मोड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम देखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ये दोनों पता होना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाए, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाए तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोड एक्स। तो इस रिजल्ट को हम मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए तो हम फर्स्ट पार्ट में जान चुके हैं क्या होता है, एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए। ठीक है, इसको एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और ये हम जानते हैं एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए। ठीक है, इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट। फोर्थ वन इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, मोड एक्स नॉट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। सो दिस वन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वन। अब अगर हम लिखे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए मोड एक्स, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस वन इज मोड एक्स। ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम, सॉरी ये बी हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ए मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पे अगर मैं मोड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, एंड मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, इस दोनों को अगर मैं अलग अलग सॉल्व करूँ और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो यू विल गेट द रिजल्ट एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू ए माइनस ए। ठीक है, और यहाँ से यूनियन ए टू बी। ठीक है, यहाँ से हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर हम मोड एक्स लेस देन इक्वल टू बी बोले तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, माइनस बी से बी, और मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोले तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो उस दोनों का अगर तुम नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर तुम दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो दिस रिजल्ट विल बी देयर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज सेवेंथ। अब अगर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होगा तो भी रिजल्ट वही होगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लूँ तो भी रिजल्ट यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अगर मैं बोलूँ मोड एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से तुम ऐसे देखो कि अगर मैंने ये बोला, सॉरी, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है, और यहाँ पे बोला ए लेस देन जीरो, ठीक है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए एंड ए लेस देन जीरो, अगर ए निगेटिव है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन हियर, ठीक है, क्यों? क्योंकि मोड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मोड एक्स का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो जीरो या पॉजिटिव फॉर एनी एक्स। तो यहाँ ए अगर छोटा है तो मोड एक्स ए से छोटा हो ही नहीं सकता, मतलब नेगेटिव से छोटा थोड़ी ना होगा, नेगेटिव होगा ही नहीं तो नेगेटिव से छोटा क्या होगा? और ग्राफिकली भी हम देखे थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। अगर मान लिया ए पॉजिटिव होता तो ये हो जाता इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए निगेटिव है, दैट्स वाई दिस सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन विल बी देयर, ठीक है। अगेन 8th पॉइंट कि अगर मैं मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोलूँ और यहाँ पे भी ए लेस देन जीरो, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ए लेस देन जीरो मतलब ए निगेटिव है, और मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोलने का क्या मतलब है कि मोड एक्स निगेटिव से बड़ा है, तो निगेटिव से तो ये हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, पूरे रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि मोड एक्स का ग्राफ ए अगर लेस देन जीरो हो तो उसके ग्राफ से हमेशा ही ऊपर होगा, चाहे तुम कुछ भी एक्स ले लो। That's why the answer is x belongs to R. This statement is always true, and in mathematics, if the statement is always true, then whole number will be the solution. मतलब पूरे रियल नंबर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 9th पॉइंट, अगर मैं बोलूँ मोड एक्स प्लस वाई, ठीक है, मोड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, ठीक है, तो ये कहाँ पे सही है? अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और x लेस देन इक्वल टू जीरो एंड y लेस देन इक्वल टू जीरो, या इम्प्लाइजेशन को इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मोड एक्स प्लस मोड वाई, ठीक है, मोड एक्स प्लस मोड वाई, मोड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस वाई, मोड एक्स प्लस मोड वाई कब? जब x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। प्रोवाइड हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो उस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर दोनों निगेटिव है तो भी उस दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। या प्रूव करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि x और y अगर हमने एक बार दोनों पॉजिटिव ले ले, अगर मान लिया ये 5 लिया, ये 2 लिया, तो मोड 5 प्लस 2 7, मोड 5 प्लस मोड 2 7, यानी ठीक है। अगर हम दोनों निगेटिव ले, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं x माइनस 5 ले लूँ, y माइनस 5 ले लूँ, तो भी माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, मोड माइनस 7 क्या होगा? 7, और यहाँ पे माइनस 5 का मोड प्लस माइनस 2 का मोड, तो माइनस 5 का भी मोड क्या होगा? 5 होगा, और माइनस 2 का भी मोड क्या होगा? 2। तो यहाँ भी दोनों तरफ जो रिजल्ट होगा बोथ आर इक्वल। अगर कोई बोले कि सर अगर मैं एक पॉजिटिव एक निगेटिव लूँ, सपोज x अगर मैं -5 ले लूँ और y 2, तो अगर तुम x -5 लोगे और y 2, तो -5 + 2 कितना होगा? -3, -3 का मोड कितना होगा? 3, और यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? 7, तो 3 = 7, इट डजंट मेक एनी सेंस, दोनों इक्वल है ही नहीं। तो इसलिए या तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा या दोनों को निगेटिव, या यहाँ से x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है, मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया मोड का, तो अगर मुझे ये रिजल्ट पता है तो उसको हम कंडीशंस लिए बिना डायरेक्टली ये कंडीशंस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। आगे हम करेंगे वैसा क्वेश्चन। राइट नाउ आई एम जस्ट राइटिंग रिजल्ट, ठीक है। 10th पॉइंट क्या है कि अगर मैं मोड x माइनस मोड y इक्वल्स टू मोड x माइनस मोड y, ठीक है, ऐसा लिखूं, तो ये कब लिख सकता हूं? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, y, ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू मोड y, ठीक है, चाहे ये बोलो, और x लेस देन इक्वल टू 0 और y लेस देन इक्वल टू 0 एंड मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू मोड y, ठीक है, चाहे ये बोला या ये बोला, ठीक है, दोनों कंडीशंस में मोड x माइनस y इक्वल्स टू मोड x माइनस y। वैसे भी तुम देखो कि अगर हम x दोनों पॉजिटिव ले, मान लिया 2 और 5 लिया, तो 2 और 5, 2 - 5 3, ठीक है, -3, तो मोड -3 कितना होगा? 3, और यहाँ पे x कितना लिया था?
अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे कंडीशंस क्या है, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मोड वाई, ठीक है। तो अगर मैं एक्स 2 लूँ और वाई 5 तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मोड एक्स मोड वाई से बड़ा होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। तो एक्स को वाई से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स सपोज मान लिया 5, ठीक है, और वाई को मान लिया 2, तो 5 - 2 3, मोड 3 3, यहाँ भी 5 - 2 3, यानी सेम है। अगर हम एक निगेटिव ले रहे हैं तो दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ये दोनों निगेटिव ले रहे हैं तो दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब अगर हमने x - 2 लिया और y - 3 लिया, क्या हम ऐसा ले सकते हैं? तो नेक्स्ट कंडीशन ये भी दिया है कि मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू मोड y, मैग्नीट्यूड वाइज मोड x ग्रेटर देन होना चाहिए मोड y से, ठीक है। तो x मान लिया -2, निगेटिव में तो जितना बड़ा होता है, मतलब जितने बड़ा नंबर होगा ग्रेटर नंबर वो उतना छोटा है। तो x अगर -2 है और y -5 है तो ऑफकोर्स x इज ग्रेटर देन y। तो x अगर हमने -2 लिया और y क्या लिया -5, तो -2 -5, तो 5 - 2 3, तो मोड 3 कितना होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा -2 और ये क्या है -5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। x हमने क्या बोला -2 और y क्या बोला, ठीक है -5, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि मोड x मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम x -2 नहीं ले सकते, ठीक है। x को उल्टा होना पड़ेगा, -5 यहाँ पे और -2 यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशंस भी है, मैग्नीट्यूड भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात नहीं करें, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट अल्जेब्रिकली तो x छोटा है y से, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तब तो x बड़ा है y से, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों ले तो x की जगह अगर तुम -5 लोगे और y की जगह 2 लोगे तो -5 और -2, तो -+2 मोड -3 3, ठीक है। यहाँ पे अगर -5 लिया तो 5, यहाँ पे -2 लिया तो 2, 5 - 2 गया 3, यानी 3 = 3, यानी सही है, ठीक है। तो ये कंडीशंस वी हैव टू मेमोराइज, यहाँ पे भी ये कंडीशंस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इसी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट इज रिजल्ट नंबर 11, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर मोड x प्लस माइनस वाई, ठीक है, मोड x प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इज लेस देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना है कि मोड x प्लस माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई। और रिजल्ट नंबर 12 इज मोड x प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x माइनस मोड y, इस पूरे का मोड, ठीक है। मोड x प्लस, एक बार क्या बोला, मोड x प्लस माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, एंड मोड x प्लस माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एंड देन मोड x माइनस मोड y, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिजल्ट के थ्रू भी सम क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट में हमने इसको याद रखा, इस रिजल्ट को, और यहाँ भी याद रखा, ठीक है। एंड दीज 2 रिजल्ट्स, ठीक है। और इसका प्रूफ क्या है कि अगर हमने x और y कोई भी 2 नंबर लिया और वहाँ पे देखे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, वैसे इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इन दी कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस चैप्टर, तो वहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम शॉर्टली आई एम टेलिंग कि मान लिया कि दिस वन इज दी, ठीक है, एंड ठीक है, वेक्टर फॉर्म से आई एम ट्राइंग टू टेल। अगर मान लिया ये वेक्टर, मान लिया कि ये x है, मोड x, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ये मोड y, तो ये वेक्टर अगेन इसके एंड से ये वेक्टर, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड x प्लस वाई, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि अगर 2 साइड्स का सम, ठीक है, तीसरे से बड़ा होगा, तो ये जो 2 साइड्स का सम है मोड x प्लस मोड वाई, ठीक है, वो तीसरे, ये जो तीसरा साइड्स है उसका मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज क्लास 9th में पढ़े हो। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या है, द सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सिमिलरली द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड 2 साइड्स के सब्सट्रैक्शन से
ग्रेटर होगा। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे रिजल्ट हमें याद रखने हैं, उसे ये सब याद रखने का जरूरत ही नहीं है। दीज आर दी रिजल्ट्स दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड बिफोर दैट ग्राफिकली एंड ऑन द नंबर लाइन सिस्टम, ठीक है। नाउ अब हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू दी क्वेश्चन। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन मोड, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट किया। मोड x माइनस टू इजकल टू x माइनस टू, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन डिफिनीशन से ही सॉल्व होगा, ठीक है। देखो क्या है, मोड x माइनस टू इक्वल्स टू x माइनस टू, यानी जो मोड के अंदर चीज है। डिफिनीशन क्या था, मोड x इजकल टू x, यही था ना डिफिनीशन, मोड x इजकल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या था, मोड x इजकल टू माइनस x इफ x लेस देन 0, ठीक है। तो मोड x माइनस टू इक्वल्स टू x माइनस टू, मैंने जो अंदर का चीज है, जो इंटीरियर पार्ट है, इज कमिंग एज इट इज एज, मतलब वही एग्जैक्टली आ रहा है, इट इज कमिंग एग्जैक्टली। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो अंदर वाला पार्ट है पक्का ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, तभी तो यहाँ देखो मोड x इक्वल टू x, जो अंदर है वही बाहर आया। इस बात का क्या मतलब है कि इंटीरियर पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर निगेटिव के साथ आता तो x लेस देन 0, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जो अंदर था वही आया। इस बात का क्या मतलब है कि x माइनस टू पक्का ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 2 कोमा इन्फिनिटी, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने मोड x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है, तो ये भी डिफिनेशन है। यू कैन राइट इट, सॉल्व दिस वेरी इजिली। यहाँ पे क्या है, मोड x प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 3 होता तो x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ x प्लस 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 3, यानी जो चीज अंदर है वो निगेटिव के साथ बाहर आया। इसका मतलब जो इंटीरियर एक्सप्रेशन है वो पक्का ही क्या रहा होगा, लेस देन 0, तभी तो निगेटिव के साथ बाहर आ रहा है। इसका मतलब x लेस देन माइनस 3, या इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, ठीक है। नो थर्ड वन इज, ठीक है, थर्ड वन इज मोड x स्क्वायर माइनस एक्स और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर वही एज इट इज है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ से x अगर हम कॉमन ले ले तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वेविकर मेथड, ठीक है, इसको तुम कर सकते हो, इज वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने 2 इंक्लूड लिया है, क्या वो सही है क्या, अगर तुम 2 यहाँ डालोगे तो क्या होगा, 0, यहाँ भी 0, सही है। क्या यहाँ पे माइनस 3 जो हम लिए हैं, अगर यहाँ पे हमने इक्वलिटी नहीं लिया तो क्या इक्वलिटी भी लिख सकते हैं क्या, देखो देख लेते हैं। अगर तुम यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 डालोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, यानी अगर हम माइनस 3 को इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ माइनस 3 डालो तो माइनस 3, ठीक है, तो x की जगह माइनस 3 तो 3 माइनस 3 0, यहाँ भी माइनस 3 डालोगे तो 0, यानी 3 इंक्लूडिंग, यानी 3 इंक्लूड हो सकता है, यानी 3 भी इंक्लूडिंग आंसर होगा। ये भी हमें चेक कर लेना है, क्योंकि निगेटिव के साथ तो हम यहाँ ये बोले हैं, और हम डिफिनेशन में क्या बोले थे, तुम चाहे यहाँ इक्वलिटी लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, एक ही चीज़ है। तो इसको लिखने के बाद हमने देखा कि माइनस 3 एक्सक्लूडिंग होगा क्या, तो माइनस 3 यहाँ पे डालो तो माइनस 3 प्लस 3 0, तो 0, यहाँ भी 0, तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 भी इंक्लूडिंग होगा। एक बार हम चेक भी कर लेंगे इस वाले कंडीशंस में, ठीक है, कि वो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस कंडीशन में तो हो रहा है, इसलिए माइनस 3 भी आंसर में इंक्लूड होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन द डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसको कैसे सॉल्व करें, सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अगर एज इट इज बाहर आता तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स है, यानी इसको अगर मैं लिखूं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और फिर से माइनस को डिस्ट्रीब्यूट करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो क्या ये और ये तो सेम ही है, तो इस बात का क्या मतलब है कि ये जो अंदर वाला चीज है वो निगेटिव के साथ बाहर आ रहा है, तो निगेटिव के साथ अगर इंटीरियर जो एक्सप्रेशन है वो अगर बाहर आए तो इस बात का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ठीक है, इज लेस देन जीरो। इक्वलिटी भी डाल दिए, जो भी इसके रूट्स आएंगे उसको एक बार चेक भी कर लेना कि उससे दोनों तरफ सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाइड होगा तो इसके रूट्स को भी इंक्लूडिंग में आंसर में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में तो हम लेस देन इक्वल टू जीरो लिए थे, तो इक्वलिटी भी रख सकते हैं। बिफोर इंक्लूडिंग दी रूट्स चेक वंस अगेन कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ भी ये क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो जाएगा थ्रू वेवी कर्व मेथड। वहां पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया था बेस्ड अपॉन दिस, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, यू कैन सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ, चलो ये इसको देख लेता हूँ, दिस क्वेश्चन इजी, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस टू एक्स एक्स लेस देन माइनस वन, ठीक है। टू एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन। नाउ द थर्ड वन इज टू व्हेन एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू माइनस टू एक्स व्हेन एक्स लेस देन माइनस वन, टू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन इक्वल टू वन, एंड एक्स ग्रेटर देन वन टू, ठीक है। मतलब ये क्या है, प्रूफ डेट क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है तो क्या ये इसके बराबर होगा क्या, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। सो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी दिस इज वन नॉट टू, ठीक है, ये वन है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वन नहीं, अब तो हम जान गए कि हम एक्स प्लस वन अब नहीं बोलेंगे, अब तो हम मोड एक्स प्लस वन बोलेंगे, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर मोड एक्स माइनस वन, ठीक है। तो मोड एक्स प्लस वन माइनस मोड एक्स माइनस वन, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या ये होगा क्या, ठीक है, यहां पे ये प्रूव करना है। तो अब देखो इसका रूट्स क्या होगा, ठीक है, इसका रूट्स क्या होगा, चलो हम इस बार एक बार इसके रूट्स को लिख लेते हैं। इसका रूट्स क्या होगा, माइनस वन, इसका रूट्स वन, तो माइनस वन और इसका रूट क्या होगा वन। अब देखो कि अगर x वन से हम ग्रेटर देन लेंगे, अच्छा दो एक्सप्रेशन में अगर मॉडुलस लगा हो तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दो एक्सप्रेशन आ गया प्लस माइनस इस तरह से, तो हम क्या करेंगे कि इसके रूट्स को लिखेंगे ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे इसके रूट्स को लिख लो, तो इसका रूट्स क्या है माइनस वन वन। अब वन से ग्रेटर देन लो, तो अब कितने एरिया आ गया जहां पे हम इसके वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं, एक वन से ग्रेटर देन, एक माइनस वन और वन के बीच में, और एक माइनस वन से पीछे। तो वन से ग्रेटर देन पे ये क्या होगा, वन से ग्रेटर देन मान लिया टू, तो टू अगर यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि अगर x ग्रेटर देन वन लूं फर्स्ट रीजन में, ठीक है, फर्स्ट रीजन अगर हम ले रहे हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो उसके लिए ये क्या है पॉजिटिव, और रूट के मोड के अंदर अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर, तो x प्लस वन, ठीक है। फिर माइनस x ग्रेटर देन वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए ये भी पॉजिटिव, ठीक है, तो ये भी एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो x माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो कितना आ गया टू, यानी x ग्रेटर देन वन के लिए
इक्वलिटी हो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 2 है क्या? यस, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, एक 1 पे इक्वलिटी होल्ड होगा क्या? तो 1 पे देखो 1 + 1 2 0, तो 1 भी इंक्लूडिंग होगा, क्योंकि 1 अगर हम यहाँ डालेंगे इस एक्सप्रेशन में तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 भी इंक्लूडिंग होगा। यहाँ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 1 के लिए तो 2 है, तो ये एक्सप्रेशन ये जो लिखा हुआ ये सही है। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो नेक्स्ट रीजन क्या होगा? when x is greater than equal to -1 and less than equal to 1। ठीक है, अच्छा एक बार हमने 1 पे इनइक्वलिटी ले लिया है, तो यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो इक्वल होल्ड ले ही लिया था पहले वाले में। तो चलो सेकेंड रीजन में x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1 हो, तो इसके लिए क्या होगा? तो -1 और 1 के बीच में, यहाँ देखो -1 और 1 के बीच में। ठीक है, अगर हम -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1/2 ले, तो 1/2 के लिए ये क्या होगा? निगेटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव, यानी ये एज इट इज बाहर आएगा और ये एक निगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो रिजल्ट हम क्या लिखेंगे? x + 1। ठीक है, ये तो एज इट इज बाहर आएगा और माइनस ये निगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो -(x - 1)। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1 और -(x + 1)। एक बार फिर निगेटिव x + 1, ये हो जाएगा +(x - 1), सो 2x। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्वेश्चन में क्या था? 2x, यानी सही है। नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड रीजन क्या है? ठीक है, थर्ड रीजन 1 से छोटा। -1 पे यहाँ पे मैंने इक्वलिटी ले लिया है, यहाँ पे नहीं लो। ठीक है, यहाँ पे तो ले लिया, तो दोनों तरफ क्या ले? ठीक है, यहाँ पे x लेस देन -1। अब x लेस देन -1 के लिए ये x + 1 कैसा होगा? यानी -1 से छोटा क्या होगा? -2। और -2 अगर तुम यहाँ डालोगे, यहाँ -2, तो -2 + 1 क्या होगा? माइनस, और ये तो निगेटिव है, यानी दोनों निगेटिव, यानी दोनों निगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो इसका मतलब थर्ड एक्सप्रेशन में क्या होगा? थर्ड एक्सप्रेशन में -(x + 1), ठीक है, -(x + 1) एंड दिस इज अगेन -(x - 1). ठीक है, नाउ दिस वन -x और दिस वन -1 एंड दिस वन -(x + 1), so -(x - 1) एंड दिस वन +(x), ठीक है, और दिस वन -1। तो ये क्या हो जाएगा? -(x) और +(x) कट गया, तो ये -2। ठीक है, तो x लेस देन -1 के लिए कितना आया? -2। तो यहाँ पे -2 है क्या? यहाँ पे तो -2x है, तो ये x गलती से लिखा गया, ये नहीं होगा। ठीक है, -2। तो x लेस देन -1 के लिए कितना आया? -2, यानी ये सही है। मतलब प्रूव डेट करना था तो प्रूव हो गया। यस, ये एक्सप्रेशन इस दिए गए एक्सप्रेशन के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे -1 पे इक्वलिटी नहीं लिया है, तो यहाँ लिया है। तुम यहाँ लो, बात एक ही है। यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक जगह पे लेना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रूव हो गया बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? √(x + 3 - 4 √(x - 1)। ठीक है, एंड प्लस √(x + 8 - 6 √(x - 1)। ठीक है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। √(x + 3 - 4 √(x - 1) प्लस √(x + 8 - 6 √(x - 1) इक्वल्स टू 1। तो यहां से x की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट हो गए। यहाँ पे क्या है? पहली बात कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन है तो पक्का ही ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ही √(x² इक्वल्स टू mod x वाला चीज होगा, वही वाला चीज होगा। इसलिए हम
स्क्वायर सोचेंगे, हम सोचेंगे किस तरह से इसको स्क्वायर बनाया जाए, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ भी इसको किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए ताकि बाहर रिजल्ट क्या हो, मोड एक्स यानी मॉडुलस ऑफ समथिंग। तो चलो यहाँ पे देखो ये क्या है, -4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 यानी -2 सम इंटू ए इंटू बी, यानी ये वाला चीज क्या है, यानी ये पक्का ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब तुम देखो कि ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो इसको हम अगर हम ऐसे सोचें कि मान लिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और इंटू और क्या घट रहा है, ठीक है, यहाँ 4 है यहाँ -2 है, तो एक 2 दे दो यहाँ पे, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस 1। ठीक है, और तो एक्स माइनस 1 है तो -1 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो -1 अगर एक्स्ट्रा आया तो 1 दे दो एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 1 अगर एक्स्ट्रा दोगे और +3 पहले से। ठीक है, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ। क्या बोला कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि -4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो ये -2 इंटू ए इंटू बी उसी टाइप में कोई चीज होगा। तो -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ये तो हम लिख लिए, घट क्या रहा है 2, तो चलो 2 को दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 है यानी पक्का ए और बी में से कोई एक होगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का अगर मैं होल स्क्वायर लूं तो ये बाहर क्या आएगा एक्स माइनस 1, जबकि क्वेश्चन में -1 है ही नहीं, तो -1 अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम एक 1 यहाँ पे प्लस में लिख दें ताकि दोनों कैंसिल आउट होके एक्स आ जाए, 3 है, और -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 4 है ही, तो -4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 है ही, बस एक एक्स्ट्रा -1 आ जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने +1 लिख लिया। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर 1 को काटोगे तो फिर यही आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू 2, और ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। ऑफ कोर्स यहाँ से अगेन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, तो सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है -6 है, यानी पक्का ही 2 इंटू 3 टाइप होगा। ठीक है, तो -2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो एक्स माइनस 1 एक्स्ट्रा क्या आया -1, उसको बैलेंस करने के लिए हमने +1 लिखा, और क्वेश्चन में +8 पहले से है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और -2 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और +9 और इक्वल्स टू 1 तो है ही। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 -2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2a इंटू बी, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, और हम क्या बोले थे कि पक्का ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो बन गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आ जाएगा, फिर प्लस ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और ये -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ये आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना है 1। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मोड एक्स, तो ये क्या होगा मोड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और -2। ठीक है, अगर मान लिया ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मोड एक्स अगर हम नहीं जानते तब तो हम सीधे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 -2 और यहाँ पे सीधे स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ये मॉड के अंदर आएगा मॉड, यहाँ पे क्या होगा एक्स माइनस 1 -3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट नहीं है, राइट, इतना ही तक है, दिस इज ओनली अप टू हियर स्क्वायर रूट, दिस इज नॉट अ स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर मान लिया मोड एक्स अगर हम नहीं जानते तब तो हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 -3 -5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 -5 इक्वल्स टू 1, फिर हम स्क्वायर करके आंसर बोल देते। ठीक है, वहां पे गलत हो जाता, उससे जो आंसर आता वो भी ऑप्शन होता है, लेकिन वो गलत है मैथमेटिकली।
हम तो mod x बोलेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो लॉजिक क्या है कि हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इसको उधर ले जाओ और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, दैट विल बी कम्बरसम, फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं कि ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। इस 1 की जगह ऐसा हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्योंकि अगर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है, ये प्लस है, दोनों कट जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस 2 1, यानी 1 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने से क्या हुआ कि स्क्वायर मोड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस माइनस 2, इसकी जगह हमने डायरेक्ट ये लिखा, यानी जो चीज अंदर था वही बाहर आया, और फिर इसकी जगह हमने ये चीज लिखा बट विद निगेटिव साइन, ठीक है। बीच में प्लस की जगह इसकी जगह ये किसके साथ बाहर आ रहा है? निगेटिव के साथ बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये किसके साथ बाहर आ रहा है? पॉजिटिव के साथ, यानी पक्का ही इसके अंदर वाला जो चीज होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 2, वो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तभी तो पॉजिटिव के साथ बाहर आ रहा है। एंड और नहीं बोल सकते, एंड दोनों का एट द सेम टाइम होना, ये नहीं बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दिस इज, मतलब इसको छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ना तो नहीं है, दोनों को साथ ही लेना है, दैट्स व्हाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो यहां से दोनों को अगर मैं कंबाइंड करूं तो आई कैन टेल स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीज है ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर इसका रिजल्ट 2 और 3 के बीच में है तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये सारा पॉजिटिव है। अगर ये सारा पॉजिटिव है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो माइनस 2 और माइनस 3 ऐसा होता, निगेटिव के साथ साइन रहता, तो हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते थे, तो फिर वहां पे तो साइन चेंज हो जाता, क्योंकि वो निगेटिव था, ठीक है। और निगेटिव में दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मान लिया रिजल्ट पॉजिटिव है तब तो हम आंख मूंद के स्क्वायरिंग करेंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ठीक है, इन द आंसर। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में तो पक्का ही ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसका हमने एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन इन द चैप्टर इरेशनल इनइक्वालिटी इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी इजिली फ्रॉम देयर। तो ये पॉजिटिव है तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 9, तो यहां से मुझे x निकालना था, तो x क्या हो जाएगा? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलो जो भी रिजल्ट हमने लिखा था उसको हम जल्दी से एक बार जनरलाइज कर लेते हैं इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। जैसे हम क्या बोले थे, मोड x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये 3 है, इक्वल्स टू 5। तो इसमें x क्या होगा? तो हमने जो 6 रिजल्ट बताया था विद ग्राफ और नंबर लाइन, उस 6 रिजल्ट को हमें एज इट इज विद अंडरस्टैंडिंग मगअप कर लेना, मतलब रट लेना विद अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट टेलिंग जस्ट मगअप। Go through the procedure, go through the explanation, and just revise, just memorize all those 6 results. Based upon that, I will just give the answer of the question like that. ठीक है, यहाँ देखो मोड x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 है, तो वहां पे क्या था? मोड x इक्वल्स टू 5, तो x क्या था? प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे मोड x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे x प्लस 3 क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 5। ठीक है, जैसे था ना मोड x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस 5। तो बेस्ड अपॉन दैट हम बोल सकते हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। तो एक बार प्लस लो तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, तो यहां से x क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, और एक बार x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 5, तो यहां से x क्या आ जाएगा?
-8, ठीक है। तो -8 + 3 -5 का मोड 5 सही है, 2 5 सही है, तो यानी x = 2 एंड x = -8 इज द आंसर हियर, ठीक है। उसी बेसिस पे तो हम जल्दी करते हैं उसी बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड x + 3, ठीक है, <5 बोले, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वहां पे मोड x <5 था, तो क्या था, x फ्रॉम -5 to 5, तो यहाँ पे मोड x + 3 <5 है, तो x + 3 फ्रॉम -5 to 5। अगर इक्वलिटी होता तो इक्वलिटी डालते, ठीक है। तो मोड x + 3 <5 मतलब x + 3 > -5 एंड <5। तो यहां से अगर तुम दोनों तरफ 3 घटाओगे तो क्या होगा, -8 > x > 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट पे हम मान लिया मोड x + 3, ठीक है, एंड <5, ठीक। कोई अगर पूछे कि अगर हम इसको ग्राफिकली करें तो कैसे होगा, तो ग्राफिकली भी हम समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को अगर हम करें ग्राफिकली, तो मोड x का ग्राफ कैसे था, ऐसे, ठीक है। ये मोड x + 3 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 यूनिट पीछे चले जाओ, तो ये मान लिया -3, तो ये, ठीक। वैसे तुम x का कुछ वैल्यू डालो, y करस्पॉन्डिंग y निकालो और ग्राफ ड्रॉ करो, तो यू विल गेट द रिजल्ट, मतलब यू विल गेट द ग्राफ इन दिस वे, ठीक है। तो फिर यहां से क्या होगा, 3, तो ये ग्राफ हो गया किसका, y = मोड x + 3 का, ठीक है। तो यहां से, और एक क्या है, y, हम क्या बोलते हैं कि मोड x + 3 <5, इसका ग्राफ क्या बोलते हैं, y = मोड x + 3 एंड y = 5, दोनों को अलग अलग मानते हैं। तो y = 5 क्या होगा, ये, ठीक है, y = 5, इसका इंटरसेक्शन कुछ ऐसा आएगा, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालते हैं, तो ये y = 5 है, और ये क्या है, -x - 3, ये जो वाला जो पार्ट है वो क्या है, निगेटिव के साथ, तो -(x + 3), ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, x + 3, हम पढ़े थे ना, दिस इज x, दिस इज -x, तो बेस्ड अपॉन दैट दिस इज 5 से नीचे, तो इसमें कौन सा पार्ट हो गया, ठीक है। मोड x - 1 का ग्राफ नीचे होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट जो है वो 5 से नीचे, तो इसका लाइंग रीजन क्या है, ऑन दी x एक्सिस, -4 से 6, दैट्स व्हाई आंसर इज दिस। ये जो मैंने -4 से 6 लिखा था इसके लिए, तो यहाँ ग्राफ से क्लियर है, -4 से 6 तक में ये जो पार्ट है y = 5 लाइन से नीचे है। सेकेंड ग्राफ क्या है, मोड x = 2, ठीक है। तो मोड x का ग्राफ कैसे होगा, तो ये तो ऑरिजिन से पास करेगा, तो यहां से चलो रफली ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने डॉटेड लाइन से लिया जस्ट फॉर क्लियरेंस, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, मोड x > 2, तो ये 1 है और ये 5 है, तो 2 सपोज यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब मोड x के इंटरसेक्शन के लिए ये पार्ट कितना होगा, तो ये होगा तुम्हारा 2, और यहाँ पे कट होना चाहिए था, चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -2 तो पीछे तो नहीं जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग रफली, 1 मिनट, ये -2 यहाँ हम नहीं बोल सकते, राइट, यहाँ कैसे होगा, -2 तो -4 से आगे होना चाहिए, तो आई एम जस्ट टेकिंग रफली, आई एम जस्ट टेकिंग द ग्राफ रफली, दैट्स व्हाई। 1 मिनट में यहाँ क्लियरली ड्रॉ करता हूँ, 1 मिनट, ये क्या था, 1, अभी लाइन नहीं ड्रॉ किया, इसको बस रहने दो, मोड x के लिए क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ
यहाँ से 5, तो चलो ये 1 है। यहाँ अगर मैं 2 लूँ तो चलो यहाँ ले लेता हूँ 2। ये y इक्वल टू 2 लाइन है, तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 2, ये -2। ठीक है, 5 लाइन में यहाँ ले लेता हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सही रहेगा। ये है तुम्हारा y इक्वल टू 5। चलो यहाँ ठीक है, वहाँ पे हमने रफली लिया, -2 पीछे आ जा रहा था, डेट्स वाई वो गलत हो गया। यहाँ देखो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू mod x का, और जो ये वाला है ये 1 है, ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, ये y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ है, mod x -1 का। ठीक है, ये mod x -1 का ग्राफ है। अब देखो mod x -1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 5 है, तो 5 के y इक्वल टू 5 लाइन से mod x -1 का ग्राफ नीचे। ठीक है, नीचे कौन सा ग्राफ का कौन सा पार्ट, mod x -1 के ग्राफ का कौन सा पार्ट y इक्वल्स टू 5 लाइन से नीचे है, तो हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पार्ट है -4 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है 6, तो हम बोलेंगे -4 से लेके 6 तक। ठीक है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ठीक है, -4 से लेके 6 तक जो मोड y इक्वल्स टू mod x -1 का ग्राफ है, वो y इक्वल्स टू 5 लाइन से नीचे है, -4 से 6 तक। ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम, और दूसरा क्या है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो mod x का ग्राफ क्या है ये, और y इक्वल 2 लाइन क्या है ये, तो mod x का ग्राफ y इक्वल 2 लाइन से ऊपर हो, यानी 2 से आगे आगे, यानी ये वाला पार्ट, और 2 से पीछे पीछे, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, और दोनों क्या है, सेट ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो x का कौन सा वैल्यू इंटरसेक्शन में आएगा, तो देखो यहाँ पे mod x -1 लेस देन इक्वल टू 5 वाला में -4 से 6, यानी यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ वाला में mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में, इसमें यहाँ से पीछे और इसमें यहाँ से आगे। तो अगर हम -4 से 6 ले और -2 से पीछे ले, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है दोनों में। इतने पार्ट के लिए -4 से -2 के लिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी y इक्वल 2 लाइन से mod x का ग्राफ ऊपर है, और इतने पार्ट के लिए mod x -1 का ग्राफ y इक्वल टू 5 लाइन से नीचे है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ से यहाँ तक में। अगर तुम -2 से थोड़ा सा भी इधर जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर जाओगे, तो ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, एक के लिए फेल हो जाएगा। अगर -2 से थोड़ा भी इधर गए तो एक के लिए सेटिस्फाइड, एक के लिए फेल। -4 से इधर गए तो एक के लिए सेटिस्फाइड, एक के लिए फेल। तो -4 और -2 के बीच में ही दोनों सेट ऑफ इनइक्वालिटी के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, ग्राफिकली भी ये क्लियर है। यहाँ भी 2 और 6 के बीच में ग्राफ का जितना पार्ट है उतने के लिए ही क्या होगा, दोनों सेट ऑफ इनइक्वालिटी का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज -4 से -2 यूनियन 2 से 6। ग्राफिकली इट इज क्लियर। ठीक है, ये ग्राफ गलत था, इट इज नॉट क्लियर, दैट इज द हैंड स्केच ग्राफ, ये सही। ठीक है, यहाँ पे क्या गलत था, यहाँ पे -2 पीछे चला जा रहा था, जबकि -2 तो ग्रेटर देन है -4 से, -4 पीछे होना चाहिए, इसलिए इस चीज को हमने यहाँ पे करेक्ट किया। ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ग्राफिकली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज